सभी लोगों को प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं आज का योग सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। बैठ जाइए आराम से, पैर को फैला लीजिए, हाथ पीछे करके थोड़ा सा सहारा ले लीजिए और पांव की उंगलियों को आगे पीछे करते हैं। पांच छह बार। फिर सांस लेते हुए, सांस खींचते हुए पंजों को आगे की तरफ ज्यादा खींचते हैं। कोशिश करते हैं कि पांव के पंजे ज्यादा से ज्यादा जमीन के पास आ जाए। फिर रिलैक्स। ये सांस भरते हुए पीछे ले आते हैं, उल्ट करिए, रिलैक्स। एक दो बार आप लेते हैं, सांस भरे हुए आगे, रिलैक्स, सांस भरे हुए पीछे, रिलैक्स, आगे, रिलैक्स, पीछे। सांस भरते हुए पैर को राइट साइड ले जाते हैं, तो दाहिना पैर जो है ये लिटिल टो जो जमीन पर हो गई है, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर है, हिल हिल के ऊपर, पंजे पंजे के ऊपर, रिलैक्स। इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं सांस भरते हुए, रिलैक्स। 3 बार और कर लेते हैं इसको। तो पंजों को मिला करके क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। रोटेट करते समय में आप कोशिश करिए कि नीचे से ज्यादा से ज्यादा खिंचाव हो और ऊपर साइड में खिंचाव हो। जब ऊपर ले आए, 3 4 5, ये क्लॉकवाइज हो गए, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब दाहिने पैर को, उसके हिल को आप अपने हिप के पास ले आए, फिर फैलाएं। फैलाते समय आप पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे। 5 बार इसको करते हैं दाहिने पैर से और फिर 5 बार बाएं पैर से। दाहिने पैर को साइड में ले आए, ज्यादा ज्यादा 5 बार, 2 3 4 5। बाएं को बाएं साइड में 2 3 4 5। फिर दाहिने पैर को उठा करके और सीधा रखते हुए रोटेट करें क्लॉकवाइज 5 बार, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सर्कल बनाए, बड़ा सर्कल बनाए, लेकिन पांव सीधा रहे। ये क्रिया बाएं पैर से। अब चलिए दाहिने पैर को बाएं पैर के थाई पर रख लेते हैं और घुटने को जमीन पर सांस छोड़ते समय निकाल रखते हैं। सांस छोड़ेंगे और जमीन पर इसको सटाएंगे। सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं। 2 बार इसको करते हैं। फिर दोनों हाथ से बल लगाते हुए
5-7 बार जमीन पर टच करते हैं घुटने को। पाँव को बाएं हाथ में रख करके बाएं हथेली पर दाहिने हाथ से घुटने को थोड़ा सा नीचे प्रेस करते हुए बराबर करके लेफ्ट राइट झुलाते हैं दाहिने पैर को। फिर बाएं हाथ से अंगूठा पकड़ करके पैर को थोड़ा सीधा करते हुए सर्कल बनाते हैं 5 बार, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब सेम क्रिया हम जो है बाएं पैर से रिपीट करते हैं। सांस निकाल थोड़ा दबाया, सांस निकाल भरते समय सीने से लगाया, फिर दबाया, फिर भरा, सीने से लगाया। अब पाँव को जमीन पर प्रेस करते हैं। आप लोग अपना वीडियो खोल लें ताकि अरुण भाई साहब अगर कोई मिस्टेक हो रही तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। चलिए क्रिया है तो पाँव से रिलेटेड हमारी सूक्ष्म क्रिया होगी। अब हम पद्मासन में बैठ जाते हैं। जिसको पद्मासन नहीं लगता है ठीक से वो अर्ध पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाएंगे और फिर हम थोड़ी सी क्रिया कमर की और अपर पार्ट कर लेते हैं। कमर क्रिया करने के लिए आप दाहिने हाथ पीछे ले जाइए और बाएं हाथ को थाई के ऊपर और ट्विस्ट करिए बॉडी को पीछे देखिए, होल्ड करिए इसको, फिर रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। रिलैक्स। ऊपर की तरफ शोल्डर करने के लिए हाथ की उंगलियों को आप अपने कंधे के ऊपर शोल्डर के ऊपर रखें, एल्बो को आप सामने मिलाएं और 5 बार क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप दाहिने हाथ को शोल्डर पर रखें, बाएं हाथ को नीचे ले जाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जमीन टच हो जाए। आप महसूस करें कि कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है, दोनों कंधों पर आ रहा है, एल्बो पर आ रहा है, तो इसी को रिपीट करें। बाएं हाथ को हम दाहिने कंधे पर ले आए, दाहिने हाथ को जमीन पर टच करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब दोनों हाथ का जो है क्लैंप बनाइए और सर के पीछे लगाइए। लगाते समय आप एल्बो को कोशिश करिए कि दाहिने साइड में आप झुक रहे हैं तो एल्बो जमीन पर टच कर रही है और बाएं साइड में टच कर रही है। इसको हम 2-3 बार कर सकते हैं, एक बार और कर लेते हैं। दो बार हो गया। एल्बो इस तरह से लगा हुआ है, क्लैंप लगा हुआ पीछे और एल्बो को आगे पीछे सीधा करते हैं। ये सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज है। अब जो है हाथ को पीछे रखते हैं
और दाहिने हाथ को हमने पीछे रखा और बाएं हाथ से शोल्डर को खींचते हैं इस तरह से, तो शोल्डर पर प्रेशर आता है। इसी को रिपीट करते हैं। हथेली पीछे की तरफ है और हाथ पीछे है, दाहिने हाथ से खींच रहे हैं एल्बो को। अब थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। गर्दन की करने के लिए सांस छोड़ते समय आगे, सांस भरते समय पीछे, सांस भरते समय लेफ्ट राइट, कान जो है राइट शोल्डर पर रिलैक्स, सांस भरते समय लेफ्ट। फिर हम गर्दन को 3 बार रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय पूरा नीचे ले आइए, पूरा पीछे ले आइए और कान को शोल्डर से टच करते हुए ले आइए। उसी को रोटेट करते समय फिर इसको जो है रिवर्स कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। धीरे धीरे करिए ताकि गर्दन में मोच ना आए। हाथ के हथेलियों पंजों को कर लेते हैं। पंजे आगे हैं, दाहिने हाथ के पंजे को पीछे ले आते हैं और फिर इसको नीचे ले आते हैं। इस तरह से हम बाएं हाथ को कर लेते हैं, पीछे नीचे। फिर मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी को रोटेट करिए 5-6 बार क्लॉकवाइज और 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हो गई। एक और कर लेते हैं कमर के लिए। हाथ को सर पर रखिए क्लैंप बनाते हुए और हाथ को ऊपर स्ट्रेच करें ताड़ासन के रूप में और आगे झुके। आगे झुकते समय कोशिश करें कि आपका सीना जमीन पर लग जाए। ऊपर आ जाइए। हमारी सूक्ष्म क्रिया खत्म हो गई। अब चलिए 3 बार ओम का जाप करते हैं। आराम से बैठ जाइए और एक बार गायत्री मंत्र का आंखें बंद कर लीजिए। मुद्रा ज्ञान मुद्रा में आप पद्मासन में बैठे ही हैं या सुखासन में, जिसमें भी आप बैठे हैं, आंख बंद है आप सॉफ्टली। ब्रेथ लीजिए एक बार और उसको पूरी तरह से निकालिए। निकालते समय आप मूल बंद लगा लीजिए। एक बार करिए। सांस लेकर के ओम का जाप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु। अब आप अपने पैर खोल लें, थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर लें, रोटेट करके।
फिर मल आसन में बैठ जाएंगे और इसमें पैर आपके थोड़ा खुले हुए हैं, आपकी हथेलियां सीने से लगी हुई है और कोशिश करिए कि बिना सहारा लिए आप खड़े हो जाए। अगर सहारा लेने की जरूरत पड़ती है तो आगे से हाथ पर जोर दे करके आप खड़े हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं कुछ क्रियाएं खड़े होकर के। पहला हम ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए ऊपर सर के ऊपर जो है आप अपना क्लैंप बना करके रखिए हाथ को, हाथ की हथेलियों को ऊपर करते हुए सांस भर के पंजे पर खड़े हो जाइए। आप अपने चीन को जो है छाती से लगाइए और पूरी तरह से खिंचाव करिए ऊपर, सांस भरी हुई है। खींचने के बाद जो है आप सांस अपने नाक में कर सकते हैं। फिर रिलैक्स। त्रिक ताड़ासन करते हैं। त्रिक ताड़ासन करने के लिए सेम पोजीशन पर है, आपकी हथेलियां ऊपर जाएंगी और आप दाहिने साइड में झुकेंगे, पैर में थोड़ा सा फासला रखते हैं, झुकेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका सीना जो है आपकी थाई के पास आ जाए, हथेलियां जो है जमीन के ऊपर बिल्कुल। इसको होल्ड करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। सांस भरते समय आप ऊपर आ जाइए। फिर हाथ की हथेलियां ऊपर ले जाइए, सांस भरिए, खींचिए। सांस निकालते समय आप बाएं साइड में जा रहे हैं और सांस पूरी निकली हुई नीचे। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करते हैं। सांस नॉर्मल है इसमें। सांस भरते समय आप ऊपर आ जाइए, हाथ ऊपर खींचिए, सांस भरी हुई है। सांस निकालते समय हाथ नीचे ले आइए। ताड़ासन। अब हम त्रिकोणासन कर लेते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए आप जानते हैं कैसे करना है। आप दाहिना हाथ उठाइए और हथेलियां नीचे जमीन की तरफ है, ऊपर हथेली जो है ऊपर जाते जाते ऊपर सीधी हो जाएगी और सांस भरिए, हाथ को खींचिए। पैर के बीच में करीब 1 से 1.5 मिनट का फासला है। सांस छोड़ते समय आप बाएं साइड में झुक रहे हैं, दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल, बायां हाथ पैर के पीछे जमीन को टच करता हुआ, आंख सामने सामने देख रहे हैं आप, गर्दन सीधी है। इसको होल्ड करते हैं 20 सेकेंड के लिए। फिर सांस लेते समय आप ऊपर आ जाइए, सांस लेते हुए, सांस निकालते समय हाथ नीचे ले आइए। सेम क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं हाथ से। सांस भरते समय हाथ ऊपर ले गए, खिंचाव किया ऊपर की तरफ और सांस निकालते समय दाहिने साइड में झुके हैं और यहाँ होल्ड किए हैं 20 सेकेंड के लिए। चलिए सांस भरते समय आप ऊपर आ जाइए, हाथ को ऊपर खींचिए और सांस निकालते समय आप हाथ को नीचे ले आइए।
ये हो गया हमारा त्रिकोणासन। हम कटी चक्रासन कर लेते हैं। कटी चक्रासन झुक करके और इसको 20 बार करेंगे। कटी चक्रासन आप सभी लोग जानते हैं, झुके हुए हैं, पैर फैला हुआ है, हम आप सामने झुके हुए हैं, दाहिना हाथ बाएं पांव पर, बायां हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर, बायां हाथ को देखते समय मुड़ी हुई है। अब इसी को हम रिपीट करते हैं और उसको 20 बार करते हैं, दोनों मिला करके। 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए रिलैक्स कर लेते हैं। अब शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। 5 मिनट के लिए करेंगे। 606 हो रहा है, 5 मिनट के लिए करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़ लीजिए नमस्कार नमस्कार की मुद्रा में और भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे 5 मिनट में, चाहे आप 20 टाइम्स करिए चाहे 10 टाइम्स करिए, अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से। और सभी लोग सूर्य नमस्कार जानते हैं, सभी पुराने साधक हैं, तो बताने की जरूरत हम नहीं समझ रहे हैं इस समय। चलिए करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भर करके हाथ ऊपर, हम जिनको छाती से लगाए हुए हैं, छाती से कोई पीछे गए हुए हैं। सांस निकालते समय दोनों हथेलियां पैर के आगे लगा, सांस भर करके बायां पैर पीछे, सांस निकालते समय दाहिना पैर पीछे और पर्वतासन। सांस भर करके जो है प्लैंक में, और एक ही साथ जो है घुटना छाती एक ही साथ जमीन पर सांस भर करके मयूरासन। सांस निकालते समय फिर पर्वतासन। सांस भर करके जो पैर पीछे लगे तो आगे, सांस निकालते समय पैर। कोशिश करिए कि इस पोजीशन में सीना आपका थाई से लग जाए। सांस भरते समय आप ऊपर आ जाइए और इस बार हम पीठ से, कमर से, पैर से पीछे जाएंगे और सांस निकालते समय नमस्कार मुद्रा। एक बार और इसी को आप रिपीट करते हैं। चार, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10 और पैर बदल दीजिए। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, लास्ट। इसका पूरा हो गया हो, आराम से बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटते समय पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल में करीब आधे फीट की दूरी पे, गर्दन सीधी। डीप ब्रेथ लीजिए और ब्रेथ को नॉर्मल करने की कोशिश करिए। डीप ब्रेथ लेते रहिए, ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तो हम लोग एक आसन करेंगे, मकरासन। और मकरासन की पहली विधि, मकरासन की पहली विधि करने के लिए आप पैरों को मोड़ लें, घुटने आपस में मिले हुए हैं, पैर आपस में मिला हुआ है, हथेलियां ऊपर की तरफ आसमान खुली हुई है, हाथ आपके आजू बाजू फैले हुए हैं और हम पैर को दाहिने साइड में ले आएंगे, जमीन पर टच करेंगे और गर्दन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ बाएं हाथ को देख रही है
घुटने पर घुटना है, पैर के ऊपर पैर है और दाहिना घुटना जमीन के ऊपर, दाहिना पैर जमीन के ऊपर। इसको होल्ड करिए यहाँ पे, फिर रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं बाया साइड में। पैर बाया साइड में ले गए, बाया पैर जमीन के ऊपर है, दाहिना पैर बाया पैर के ऊपर है, गर्दन हमारी जो है दाहिनी साइड में मुड़ी हुई है और हम दाहिने साइड के हाथ देख रहे हैं। वापस आ जाइए, पैर फैला लीजिए, रिलैक्स। सांस हम नॉर्मल हो गई होगी तो अभी हम पवन मुक्त आसन कर लेते हैं। पवन मुक्त आसन करने के लिए दाहिने पैर को मोड़िए, दोनों हाथ से क्लैंप बनाइए, घुटने को सीने से चिपकाइए, सांस लीजिए, डीप ब्रेथ, सांस निकालिए, फिर सांस लीजिए और सांस निकालते हुए ठुड्डी को अपने घुटने से लगाइए और इसको होल्ड करिए यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। चलिए रिलैक्स। इसी को रिपीट करते हैं बाएं पैर से। बाएं पैर को सीने से लगाए, सांस निकली हुई है, नाम ब्रेथ ले रहे हैं, सांस भरिए, निकालिए, फिर सांस भरिए, निकालते समय आप ठुड्डी को घुटने से लगाइए, होल्ड करिए। चलिए रिलैक्स। अब इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं दोनों पैरों के साथ में। दोनों पैर मोड़िए, क्लैंप बना हुआ है हाथ का और इसमें दोनों हमारे पेट पर दबाव कर रहे हैं, थाई हमारे पेट पे है, दबाव कर रहे हैं, आप खींच रहे हैं हाथ से। सांस भरिए, सांस निकालिए, फिर सांस भर करके निकालते हुए आप ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे और इसको होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। चलिए रिलैक्स, पैर फैला लीजिए, रिलैक्स। इस पोजीशन पर हम एक आसन और कर लेते हैं। पैर को मिला लीजिए, हाथ को पीछे करिए, ताड़ासन, सांस भरिए, ताड़ासन कर रहे हैं हम लोग लेटे लेटे, सांस पूरी तरह से भरिए, पैर को आगे की तरफ खींचिए, हथेली हाथ को पीछे की तरफ, मूल बंद लगाइए, पेट को अंदर तरफ खींचिए और ठुड्डी को सीने से लगाइए, तीनों बंद लगे हुए, सांस भरी हुई, खींचिए, फिर रिलैक्स। अब हम लोग नावासन करेंगे। नावासन करने के लिए हम सांस भरकर के पैर ऊपर ले जाएंगे पीछे हलासन के फॉर्म में और सांस निकालते समय हम पश्चिमोत्तानासन में बैठेंगे। तो हम 5 बार करेंगे, फिर सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे 20 सेकंड के लिए। चलिए शुरू हो जाइए। सांस भरा पीछे, सांस निकाला आगे, 2 3 4
इस बार जो है सर्वांगासन। सर्वांगासन आप सब लोग जानते हैं, अगर आप नए हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए, पैर पीछे लाते समय, लाते हुए धीरे धीरे कमर को जमीन पर ले आते हैं। कोशिश करते हैं कि गर्दन आपकी जमीन न छोड़े और सर आपकी जमीन पर है। रिलैक्स। इसका अपोजिट आसन करते हैं, कंधार आसन, ब्रिज पोज। हम ब्रिज पोज करेंगे। इसके बाद ब्रिज पोज करने के लिए पैर को मोड़ लीजिए और घुटने घुटने से मिले हुए, पाँव पाँव से मिला हुआ है। आपके हाथ जो है बिल्कुल हील को छू रहे हैं आपके पैरों पे, और बीच से कमर आप उठा करके ज्यादा से ज्यादा तनाव दीजिए। जमीन को फाइनल कर लीजिए और इसको होल्ड करिए 20 सेकंड के लिए। चलिए रिलैक्स कर देते हैं, पैर चला लीजिए, रिलैक्स। अब पेट के बल आ जाते हैं, दाहिने आप उठते हुए दाहिने साइड से, और पेट की बल आ गए। पेट के बल पहला आसन मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए दोनों हाथ ये एल्बो जो आगे, हाथ का अपने अंजलि बनाया हुआ है, मुंह आप अपने अंजलि पर रखे हैं, और एक एक पैर को एक एक करके आप अपने हिप से टच करते हैं। तो 10 बार करते हैं उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला करके 5 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय आप पैर को पीछे फैला सकते हैं, पैर फैला लीजिए और हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख करके सामने, ललाट को उसके ऊपर रखिए, और आपका पीछे पैर फैला हुआ है, आपका हिल जो है अंदर की तरफ और पंजा बाहर की तरफ। तो दूसरा आसन इसके बाद करते हैं धनुरासन। धनुरासन करने के लिए आप पैर को उठा लीजिए, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, दोनों हिल को और एंकल को, बाएं हाथ से बाएं पैर के एंकल को, दाएं हाथ से दाएं पैर के एंकल को सांस भरिए और पीछे से पैर उठाइए, आगे से सीना उठाइए। इससे अगर उठ जाता है तो इसको आगे पीछे करिए। आप पेट खुला हुआ है आपका, जब नीचे आप जा रहे हैं तो आप निकल लीजिए, ऊपर आ रहे हैं तो आपको सांस भर रहा है।
इस तरह से पोजीशन में आप होल्ड भी कर सकते हैं और फिर रिलैक्स। इस पोजीशन में शलभासन करते हैं। शलभासन के लिए आप हथेलियों को थाई के नीचे, दोनों पैर मिले हुए हैं और पीछे से पैर को उठाते हैं, इसको होल्ड करते हैं 20 सेकंड के लिए। रिलैक्स। और मुख तो बैठ जाते हैं। और हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में हम लोग पहला आसन करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए आप जानते हैं कि पहला मंडूकासन जो है मुठ्ठियां बनाते हैं, जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ होता है और मुट्ठियों को अपने नाभि के अगल बगल रख लेते हैं। सांस भरते हैं, सांस पूरी तरह से निकालते हैं और इसके बाद मुट्ठियों के ऊपर झुक जाते हैं, गर्दन ऊपर, और आप पूरी तरह झुके हुए हैं। मुट्ठियां खड़ी हो गई हैं, सांस नॉर्मल है, दबाव हो रहा है बिल्कुल नाभि के अगल बगल। चलिए सांस लेते हुए ऊपर आइए, बैठिए। फिर दूसरा, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, नाभि को ऊपर रखते हैं, दाहिने हाथ की हथेली से मुट्ठी के पीछे सांस भरते हैं, सांस पूरी तरह से निकाल देते हैं और फिर मुट्ठी के ऊपर झुक जाते हैं। मुट्ठी नाभि को दबाव कर रही, सांस नॉर्मल, गर्दन ऊपर, और इस पोजीशन में 25 से 30 सेकंड जाते हैं। चलिए बैठिए। इसका अपोजिट आसन शुद्ध वज्रासन करते हैं। शुद्ध वज्रासन करने के लिए आप इसी पोजीशन में बैठ जाइए, पैर को वज्रासन में, पैर बाहर की तरफ निकले हुए पीछे से, और आपकी हिप जो है जमीन पर टच कर गई है। हथेली का सहारा लेते हुए पहले एल्बो को नीचे लाते हैं, फिर गर्दन को जमीन पे, फिर धीरे धीरे जो है आप हो सके तो आपको पीठ को भी जमीन पर लाइए। कोशिश करिए कि आपका घुटना जमीन से ज्यादा न उठे, उठने ना पाए, और इससे आपको काफी दबाव मिलता है कमर पे। हाथ पकड़ी है कहीं भी रख लीजिए और इस पोजीशन पर हम 20 सेकेंड रहते हैं।
चलिए एल्बो का सहारा रखते हैं, धीरे धीरे आप धीरे धीरे उठ जाइए और बैठ जाइए। इसी पोजीशन में एक आसन और कर लेते हैं। गौमुख आसन। और गौमुख के लिए हम बाएं पैर के ऊपर के हिल को बैठेंगे। दाहिना पैर गौमुख के लिए दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर के घुटने के ऊपर, और जो घुटना ऊपर है उसका हाथ ऊपर जाएगा और जो नीचे है उसका पीछे से आएगा। और इस तरह से हम पीछे से दोनों हाथ को मिलाते हैं। 10 सेकेंड बोल रहा हूँ। रिलैक्स। इसको हम पलट करके दूसरे पैर से कर लेते हैं, फिर बैठते हैं इस तरह से। दाहिने हाथ पीछे, बाएं हाथ को ऊपर से। इसको 10 सेकेंड होल्ड करते हैं। चलिए रिलैक्स। पैर फैला लीजिए। पैर फैला के हम वक्रासन करते हैं। वक्रासन करने के लिए आप जानते हैं कल भी किए थे हम लोग। बाएं पैर फैला हुआ, दाहिना पैर बाएं पैर के पीछे, और बाएं हाथ से अगर दाहिना पैर पकड़ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज घुटना पकड़ लीजिए। दाहिना हाथ पीछे की तरफ है और मुड़ जाइए इस पोजीशन में। फिर हम उसको बदल लेते हैं। सारे आसन इतना अच्छा करते हैं आप, तो कैसे आपके मसल्स में पेन रहता है दिन में, समझ में नहीं आता। पता नहीं भाई सर, डेली करते हैं कि नहीं ये नहीं मुझे मालूम, बस अगर डेली करेंगे तो होना नहीं चाहिए। एक बार सामने आके करेंगे, पता नहीं वीडियो पे सब सही दिखाई दे रहा है, सामने करेंगे तो त्रुटियां मालूम होंगी। नहीं नहीं, सब पता चल जाता है, पोस्चर्स का पता चल जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ डेली करना चाहिए, मतलब 7 दिन करते हैं कि नहीं करते हैं ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि दिखते तो हैं आप पर। नहीं करता तो डेली हूं मैं, 7 दिन करता हूँ। चलिए हम लोग सिंहासन करते हैं। सिंहासन करने के लिए आप पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में अगर नहीं बैठ सकते हैं तो आप मयूरासन में या जो भुजंगासन में कर सकते हैं। हाथ आगे फैला करके और जीभ निकाल करके आवाज निकालते हैं। बैठ जाइए और गले को सहारा लीजिए। अच्छी हंसी हंस लेते हैं।
कल भाई साहब ने काफी हंसाया था, राज भाई साहब ने काफी हंसाया था। आज 25 हंसी, ब्रीफली हंस लेते हैं। 5 बार सांस लीजिए। आखिरी बार। रिलैक्स, बैठ जाइए पद्मासन में, चाहे सुखासन में, जो भी सुविधाजनक हो आपके लिए, और आंख बंद कर लीजिए। अब हम लोग प्राणायाम की तरफ चलेंगे। मुद्रा आपकी ज्ञान मुद्रा में, एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर हम प्राणायाम शुरू कर देते हैं। थोड़ा टाइम हमने ज़्यादा ले लिया, थोड़ा स्लो व्यायाम करता हूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। डीप ब्रेथ लीजिए। पहला प्राणायाम जो है भस्त्रिका, जो सुदर्शन क्रिया के साथ में होती है, उसको करते हैं। उसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके हम 20-20 बार करेंगे। और इसको हम हथेली मुट्ठी को हम अपने कंधे के अगल बगल में रखते हैं, बनाते हैं, और जब हम ऊपर जाते हैं तो हाथ खुल जाता है, हथेलियाँ खुल जाती हैं, नीचे आते हैं तो मुट्ठी बन जाती है। तो हम 20 बार करेंगे स्लो स्पीड में, 20 बार जो है थोड़ा मीडियम स्पीड में, और 20 बार हम तेज स्पीड में करेंगे। तेज स्पीड में वो लोग नहीं करेंगे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे ब्लड प्रेशर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर हम थोड़ी मीडियम स्पीड करेंगे। चलिए रिलैक्स। अब इसके बाद जो स्पीड है हाई रहेगी, वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग मीडियम स्पीड से करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं हाई स्पीड वाला। चलिए रिलैक्स। आप पद्मासन में चाहे सुखासन में बैठ जाइए। अब हम लोग कपालभाति करेंगे। इसके बाद 6:40 हो गया है, तो हम 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। मुद्रा आप कोई भी लगा लीजिए। कपालभाति आप जानते हैं कैसे किया जाता है, तो चाहे वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में नॉर्मली बैठते हैं, आंख बंद रखते हैं,
और मूल बंद लगा के रखते हैं, गर्दन ऊपर करके। जिनको साइनस है वो एक नाक से पहले कर लेते हैं, फिर दूसरे नाक से करते हैं ताकि नाक खुल जाए, फिर दोनों नाक से करते हैं। तेज स्पीड से वो लोग नहीं करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो स्लो स्पीड से करेंगे। और इस पे जो है केवल सांस को थ्रो करने पर ध्यान रखते हैं, सांस नेचुरली धीरे से चली जाती है। नहीं, बीच बीच में सांस थोड़ी सी उखड़ती है तो फिर आप सांस पूरी लीजिए। तो शुरू हो जाइए, शुरू कर दीजिए।
चलिए हमारा टाइम इसमें खत्म हो जाए। अभी हम लोग अग्निसार करते हैं, 2 मिनट हमारे पास है। अग्निसार करने के लिए वो लोग नहीं करेंगे इसको जिनको पेट की प्रॉब्लम है, जिनको पेट में ऑपरेशन हुआ है, अल्सर है। इसमें सांस निकाल करके पेट को आगे पीछे करते हैं, मूल बंद लगा करके। तो शुरू हो जाइए, 2 मिनट है। सांस पहले भरिए, सांस पूरी तरह से निकाल दीजिए और निकली सांस पेट को आगे पीछे। टाइम खत्म हो गया। अब सांस थोड़ी सी इसमें उखड़ जाती है तो हम 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम आप जानते हैं कैसे करना होता है ताकि सांस नॉर्मल हो जाए। तो पहले बाएं नाक से सांस लेते हैं, दाहिने से निकालते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं और आखिरी सांस जो है बाएं से निकालते हैं। और नाक को बंद करने के लिए आप प्राणायाम मुद्रा में, जिसमें कि अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां बंद होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं, और रिंग फिंगर से बाएं नाक को बंद करते हैं, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हैं। शुरू हो जाइए, 1 मिनट के लिए करते हैं। इसके बाद हम उज्जयी करते हैं। उज्जयी के लिए हम गले को संकुचित करके सांस लेते हैं, या दूसरा तरीका है जो संस्थान का तरीका है, जिसमें कि जीभ को तलवे से टच करके, जीभ को उलट करके तलवे से टच करके खराटे भरते हैं। तो जो भी आपको आता है, जो भी सुविधाजनक है उसको करिए। और हमारे पास 1 से डेढ़ मिनट है, 1.5 मिनट तक इसको करिए उज्जयी। फिर 5-6 बार हो जाएगा तो करिए। चलिए, हमारे पास हम आखिरी प्राणायाम करते हैं, जिसमें हम भ्रामरी करेंगे 5 बार। और भ्रामरी करने के लिए आप अंगूठे से कान बंद करते हैं, तर्जनी को ललाट पर लगाते हैं और तीनों उंगलियों से आप
अपनी आंख को बंद करते हैं, सांस भरते हैं और मुंह बंद करके जो है माँ का साउंड निकालते हैं, जिसमें कि हम की साउंड निकालते हैं, जिससे में वाइब्रेशन होता है ब्रेन पर, काफी इसका प्रभाव है। तो शुरू हो जाइए, 5 बार तो हम कर सकते हैं इस बार। आराम से बैठ जाइए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए और आज का दिन कैसा गया। सुबह सुबह आनंदमय रहा, उस पर ध्यान रखिए। सांस पर ध्यान दीजिए, कैसे आ रही है, जा रही है, नेचुरल वे में। आंख बंद, ज्ञान मुद्रा में बैठे आप।
चलिए एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। डीप ब्रेथ लीजिए। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आराम से बैठे रहिए और दोनों हथेलियों को मिला करके उसमें घर्षण करिए तेजी से। आपको उष्मा जो क्रिएट हुई है उसको आंखों पर लगाइए, मुंह पर लगाइए, थोड़ा सा मसाज करिए मुंह का, और हथेलियों के बीच में आंख खोलिए, हथेलियां सामने रखिए और मेरे साथ ही मंत्र पढ़िए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का धन्यवाद साथ निभाने के लिए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका मैं 2 मिनट और लूँगा, आप जाइएगा मत। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाना है आपको 1 मिनट के लिए, प्लीज़ देखिए उसको। थैंक यू। अभी कोई मत जाइए प्लीज़, 1 मिनट के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and चलिए गैस करिए किसका बर्थडे था। आप सभी मेरे साथ थैंक यू है, अरुण जी। एक्चुअली था नहीं थैंक है यू actually। थैंक यू अरुण जी, हम तो आपको रिंग किए थे, उठाए नहीं लिए। ओके, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई साहब, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अरुण भाई साहब। बहुत बहुत मुबारक हो अरुण जी। अरुण जी का था ये। अरुण भाई साहब का बर्थडे है आज। थैंक यू भाई साहब, हैप्पी थैंक बर्थडे। यू अरुण जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू प्रमोद जी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। भाई साहब आपका ऑडियो ऑफ है। Oh, thanks to all. मेरा तो था, मैं बोल रहा था लेकिन ध्यान नहीं दिया। कोई बात, पार्टी बाद में लेंगे भाई भाई साहब पार्टी कब हो रही है, पार्टी की डेट और वेन्यू बता देना। आज ही आज ही है। हाँ। अलाउड नहीं है। परमिशन नहीं है। थैंक्स आप सभी को, बहुत 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 अच्छा लगता है। माया तुम्हारा ऑडियो ऑफ है। माया ऑडियो ऑफ है। अच्छा अच्छा। हैप्पी बर्थडे भाई साहब, हैप्पी बर्थडे। हम सोच रहे थे कि हम बोले जा रहे हैं लेकिन सुना। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। थैंक्स टू ऑल। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। प्रियंका गाना भी गा के सुना दे। थोड़ी सी टंडन साहब, बार बार थैंक यू टंडन साहब, मैंने सुना था, आप सुन लीजिए पहले इनका।
प्रियंका सुना रही है भाई साहब। बस 2 लाइन हाँ। बोल रही हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल की मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर अर्जुन अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बधाई। थैंक्स थैंक्स प्रियंका बेटे, थैंक्स। चलिए पार्टी बाद में भाई साहब शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन, सी यू Okay. टुमारो। Thank you. शाम को मेडिटेशन में मिलना अगर आते हैं तो। सीमा थैंक चाय यू। पी चुकी? हाँ जी माया। सीमा चाय पी चुकी कि नहीं अभी? नहीं माया ने पता नहीं, अभी तो बनाएगी। हाँ, सुनो क्या कह रहे हैं, सुनिए। हाँ? अभी दूध लेने गई है। अच्छा, जरा अपना कप दिखा दूं, मैं चाय लेती हूँ। चाय पी अपना रही कब हूँ। दिखा रही है माया। माया का उसका भी देख ले, सीमा का भी। चाय अभी मैं चाय लेने गई हूँ माया। माया फिर केक भी ले आना था ना, केक भी काट लेना था भाई साहब का। हाँ, हमें पहले से पता रहा होता तो मैं जरूर लाई होती। अरे मैंने पेपर में पब्लिश कराया था। हम लोग पेपर पढ़ना बंद कर चुके हैं ना। अब खाली व्हाट्सएप पढ़ते हैं, तो व्हाट्सएप सीमा सच में दूध लेने जा रही है कि ऐसे ही बोल रहे हैं? गाय लेने जा रही है, गाय। अच्छा है, गाय बांध लेंगे तो अच्छा है ना, प्योर दूध मिलेगा।